अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियल लाइन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि रियल लाइन किस लिए यूज़फुल है और हम इंटरवल स्टडी करेंगे और साथ में हम इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियल लाइन क्या होती है। हमें पता है कि हमारे पास जो रियल सेट होता है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, यानी इसके अंदर तमाम नंबर्स होते हैं, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर्स। ऑल जो नंबर्स होते हैं वो इस सेट के अंदर पाए जाते हैं। और अगर हम इन सारे नंबर्स को किसी लाइन के ऊपर ड्रा कर दें या लोकेट कर दें तो वो हमारे पास जो लाइन होती है वो हमारे पास रियल नंबर लाइन कहलाती है। रियल लाइन के ऊपर हर एक नंबर की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर हैं वो राइट साइड पे होते हैं, जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो लेफ़्ट साइड पे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो एक पॉजिटिव नंबर है उसके बाद कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, या ऐसा नहीं होता कि कोई नेगेटिव नंबर है उसके बाद कोई पॉजिटिव नंबर आ जाए। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि 0 फिर 1 और इसके बाद आ जाए -2। -2 लेफ़्ट साइड पे होगा, ठीक है। तो इस तरह इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। हम रियल लाइन को यूज़ करके हम एडिशन देख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि इंटरवल जो हमारे पास हैं हम उनको कैसे स्केच कर सकते हैं रियल लाइन के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एडिशन होती है वो कैसे होती है। हम एग्जांपल लेते हैं 1 + 2। हमने क्या करना है, हमने 1 के ऊपर इस तरफ अपना जो है पॉइंटर रखना है। अगर हम 1 के ऊपर पॉइंटर रखें उसके बाद चलें 1 और 2 टाइम्स तो हमारे पास कौन सा नंबर हमें मिलता है, 3। तो ये हमारे पास क्या होगी, हम इस तरह एडिशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम 2 और 2 + 2 करते हैं। हम 2 पर अपना पॉइंटर रखेंगे और 2 टाइम जो है वो राइट साइड को मूव करेंगे, 1 टाइम 2 टाइम्स। तो हमारे पास कौन सा नंबर आया है, नंबर 4। तो इस तरह हम एडिशन को देख सकते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है 2 - 1 = 1। अब हमने क्या करना है, हमने 2 के ऊपर अपना पॉइंटर रखना है और 1 टाइम लेफ़्ट मूव करना है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है। तो 1 टाइम जब हम लेफ़्ट मूव करेंगे तो हमारे पास जो नंबर 1 आता है। तो इस तरह हम रियल लाइन की मदद से अपनी जो सब्ट्रैक्शन है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक रियल लाइन ड्रा की हुई है और उसके ऊपर एक इंटरवल जो है वो स्केच किया हुआ है। हम नेक्स्ट जब इंटरवल स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि मैंने यही ब्रैकेट्स यूज़ की हैं, क्यों की हैं और किस तरह मैंने ये नंबर्स जो हैं वो लिखे हैं। और तो हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। एन इनइक्वालिटी इज़ अ स्टेटमेंट। हमारे पास वो जो इनइक्वालिटी है ना वो एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एटलीस्ट इन चारों में से कोई एक सिंबल जो है वो पाया जाए। एन इनइक्वालिटी इज़ अ स्टेटमेंट दैट कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ दिस सिंबल्स। यानी इन चारों सिंबल्स में से कोई एक सिंबल भी अगर हमारे पास किसी स्टेटमेंट में आ जाता है तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है इनइक्वालिटी की। ये सिंबल्स के जो नाम है इसको कहते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर और इसको पढ़ते हैं ग्रेटर और इक्वल टू। यानी कि दो नंबर्स जो हैं वो हम उनको बता सकते हैं कि ये नंबर जो है वो बड़ा है इससे या छोटा है। जैसे ये 2x + 5 है, ये जो नंबर है यहाँ तो ये 3 से जो है वो बड़ा है, ये छोटा है सॉरी, यहाँ ये 3 के इक्वल है। तो ये हमारे पास सिंबल्स के नाम है और इनइक्वालिटी की एग्जांपल है। अब हम कुछ इंटरवल्स देखते हैं, इनको स्केच करते हैं और इनको जो है वो ब्रैकेट्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं, और इसी तरह हम क्यों लिखते हैं वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने एक इंटरवल लिखा हुआ है कि जो हमारे पास x जो है वो लाई करता है a और b के बिटवीन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको ग्राफ को इस तरह के क्यों लोकेट करते हैं, और ये जो मैंने a है वो लेफ़्ट साइड पे क्यों लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है जो a है वो एक हमारे पास
नेगेटिव नंबर है और जो बी है वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। अगर हमें ये पक्का पता नहीं ना कि ए हमारे पास नेगेटिव नंबर है और बी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो हम ज़ीरो को नहीं लोकेट कर सकते इस तरह। यानी हमें कंफर्म होना चाहिए कि जो हमारे पास जो नंबर है उनके साइंस क्या हैं, तो फिर ही हम जो है अपने जो नंबर्स हैं वो लोकेट कर सकते हैं और हमारा जो ग्राफ है उसको हम स्केच कर सकते हैं। अब देखिए कि उसके बाद हमें कंफर्म पता होना चाहिए कि जो नंबर है वो ज़ीरो से कितना दूर है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, देन हम जो अपना इंटरवल है वो इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद अगर तो हमारे पास इनइक्वालिटी में साइन है जस्ट लेस का, और यानी कि ये जैसे लेस का साइन है, यानी जो x है वो ग्रेटर देन a और x जो है वो लेस देन b है। अगर तो इक्वल का साइन नहीं है, जैसे ये वाली इनइक्वालिटीज़ के सिंबल्स में है, अगर तो ये वाला साइन नहीं है तो हम इसके लिए अपनी स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, हम अपना नंबर लोकेट करेंगे और इधर भी नंबर, यानी कि इसको लेफ़्ट हैंड पॉइंट कहते हैं, इसको राइट हैंड पॉइंट कहते हैं। हम ये नंबर जो है वो रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे और अगर तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो हम स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ कर देंगे और हम इसको जो है वो इसको हम डार्क कर देंगे, यानी ठीक है बोल्ड कर देंगे हम इसकी, यानी कि जो 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 लाइन इन ब्रैकेट्स के अंदर आ रही होगी, जितनी लाइन, उस लाइन को हम बोल्ड कर देंगे और कहेंगे ये हमारे पास क्या है, ये स्केच है इस इंटरवल का। और इस इंटरवल को अगर हम ब्रैकेट्स फॉर्म में लिखना चाहें तो वो हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड पॉइंट और कॉमा राइट हैंड पॉइंट और साथ में हमारे पास जो है वो स्मॉल ब्रैकेट्स। इस इंटरवल का नाम है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन कि हमारे पास जो नंबर ए और बी है वो इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ए और बी के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर, यानी कि हमारा जो इंटरवल है उसके अंदर आ रहे हैं। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास किसी इनइक्वालिटी का सलूशन है, तो हम अगर इसको पढ़ना चाहें तो हम कहेंगे कि जो हमारा सलूशन है उसके अंदर ए और बी इंक्लूड नहीं है, लेकिन ए और बी के अंदर जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हैं। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इसलिए क्योंकि हमारे पास एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक और इंटरवल लिखा हुआ है कि x जो है ग्रेटर और इक्वल a, x जो है वो लेस और इक्वल b। सब क्या करेंगे हम कि अपने नंबर्स लोकेट करेंगे और हम यहाँ पे भी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नंबर a है वो नेगेटिव नंबर है, नंबर b जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर हमें ये नहीं पता तो हम यहाँ पे ज़ीरो लोकेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये ज़ीरो से कितना दूर है और ये हमारे पास ये बी भी जो है वो ज़ीरो से कितना दूर है। तो हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, देन हमने ये जो अपनी ब्रैकेट्स हैं वो लगानी है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखेंगे बिल्कुल क्लियर कट। तो अब करना क्या है कि अगर तो यहाँ पे इक्वल का साइन है तो हम यहाँ पे अपनी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस इंटरवल का ये जो स्केच है या जो ग्राफ है वो ये हमने इसको बोल्ड कर दिया है, इस लाइन को, जितनी लाइन उन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन आ रही है। अब इस इंटरवल का मतलब क्या है? इस इंटरवल का मतलब है कि हमारे पास ए और बी और इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, और हम इसका जो नाम है वो है क्लोज इंटरवल। यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंटरवल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो x है वो ग्रेटर और इक्वल नंबर ए के और लेस देन है नंबर बी के। अब हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर तो इक्वल का साइन आए तो हमने उस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो हमने क्या करना है, हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी है। और फिर क्या करना है कि हमने जो है वो उससे जो लाइन हमारे पास आ रही होगी उसको हमने बोल्ड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या होगी, स्केचिंग हो गई इस इंटरवल की। अब हम इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं। इस इंटरवल की जो ब्रैकेट फॉर्म है वो ये है
कि हमारे पास जो लेफ़्ट एंड पॉइंट है उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे और जो हमारे पास राइट एंड पॉइंट है उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में नंबर ए और ए बी के दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हैं, जस्ट नंबर बी एक्सक्लूड है, यानी नंबर बी इसके अंदर नहीं आता। और इस इंटरवल का नाम है हाफ ओपन इंटरवल। अब हम एक और इंटरवल देखते हैं। अब सेम एज क्या होगा कि इस पॉइंट के ऊपर जो है वो स्मॉल ब्रैकेट लगेगी, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी। अब ये जो मैंने स्केचिंग की हुई है ना, अगर आपके पास कोई जनरल नंबर्स आ जाते हैं तो आपने ये स्केचिंग करनी है, ठीक है, ज़ीरो को नहीं लगाना, ठीक है, उसकी मैं वजह ऊपर बता चुका हूँ। तो इसको ब्रैकेट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो स्मॉल ब्रैकेट आएगी और जो राइट साइड पे है वहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। अब इन दोनों इंटरवल्स का जो नाम है वो या तो हम इसको कह सकते हैं हाफ ओपन इंटरवल या हम कह सकते हैं हाफ क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसका जो आधा इंटरवल है वो उसके साथ हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट लगी है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हाफ ओपन इंटरवल है। और क्योंकि इसकी दूसरी साइड पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हुई है, इस वजह से हम कह सकते हैं हाफ क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट जो इंटरवल्स हैं उनको देखते हैं। ये हमारे पास इंटरवल है जो बताता है कि हमारे पास जो है वो नंबर बी इंक्लूड है और नंबर बी के अंदर जितने भी हमारे पास पॉइंट है, कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, तो वहाँ तक हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ही हमारे पास जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। अगर हम इसको x की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x जो है वो लेस और इक्वल है b के, ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। और अगर हम इसको रियल लाइन पर ड्रा करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे अब स्मॉल ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी। उसकी वजह ये है क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है इसकी कोई पैमाइश नहीं होती। हमें नहीं पता कि ये रियल लाइन के ऊपर है, रियल लाइन के ऊपर, यानी कि ये रियल लाइन हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि नेगेटिव इन्फिनिटी कब आनी है, ठीक है। तो इस वजह से हमें कोई फिक्स नहीं है कि हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी कहाँ तक जा रही है। हम जस्ट क्या करेंगे, एक साइड पे हम अपना जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे और बोल्ड कर देंगे लाइन, और दूसरी साइड पे हमने कोई भी ब्रैकेट जो है वो यूज़ नहीं करनी। यहाँ पे मैंने कुछ इंटरवल्स लिखे हैं, आपने इनको ट्राई करना है कि आप इसको एक्स की फॉर्म में लिख सकें। एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसको ब्रैकेट फॉर्म में और स्केचिंग कर सकें रियल लाइन के ऊपर। अगर ये ना हो सॉल्व तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब हम वो इंटरवल देखते हैं जो मैंने स्टार्ट पे लिखा था। अब ये देखें कि ये इंटरवल जो है ये हमें बताता है कि जो बी नंबर है वो यहाँ पे लाया करता है, और बी के ऊपर हमने जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए यूज़ की क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, सेम एज ए के लिए। और क्या करना है, जस्ट एक इसमें मिसिंग चीज़ है, वो ये है कि हमने ये जो लाइन है इसको बोल्ड नहीं किया हुआ, तो वो आप बोल्ड कर लें। अब हम एक एग्जैक्ट जो है वो एग्जाम्पल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक इंटरवल लिख दिया था जिसका जो लेफ़्ट है वो हमारे पास क्या है, हाँ, यानी कि ओपन इंटरवल, लेफ़्ट साइड पे स्मॉल ब्रैकेट है, तो ये होगा हमारे पास हाफ ओपन इंटरवल। तो इसको अगर हम स्केच करना चाहें तो हम इस तरह स्केच कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रियल लाइन और इंटरवल और इनइक्वालिटीज़ का लेक्चर समझ आया होगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।